हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल में। आज का जो वीडियो है ये 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर जो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है उस पर है। तो ये जो विज्ञापन है ये 16/8/2017 को एक कार्यालय में जो ज्ञापन जारी किया जाता है उसके अंतर्गत था। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति का दावा केवल 2 बड़े सबसे जीवित जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए किया जा सकता है, सिवाय इसके कि यदि ये दूसरा बच्चा होता है और दूसरे बच्चे के टाइम पे अगर जुड़वा हो गए हैं या एक से अधिक हो गए हैं तो इस मामलों में जो है वो एक से अधिक बच्चों के लिए या फिर 2 से अधिक बच्चों के लिए दिया जा सकता है। पर इसमें एक शर्त है कि दूसरे बच्चे के टाइम पे अगर जुड़वा हो रहे हैं या एक से अधिक हो रहे हैं, या फिर नसबंदी ऑपरेशन की विफलता के मामले में सामान्य 2 बच्चों के मानदंड से परे ऐसी विफलता के पहले उदाहरण से पैदा हुए बच्चों के संबंध में चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस हॉस्टल सब्सिडी स्वीकार्य होगी। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस की प्रतिपूर्ति की राशि प्रति बच्चा प्रति महीने यानी कि हर एक बच्चे पे हर महीने 2250 रुपये निर्धारित रहती है। 2250 रुपये की राशि सरकार द्वारा किए गए वास्तविक खर्चों के बावजूद तय की जाती है। सरकारी कर्मचारी चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस की प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए सरकारी कर्मचारी को उस अवधि वर्ष के लिए संस्थान के प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जिसके लिए दावा किया गया है। प्रमाण पत्र में ये पुष्टि होनी चाहिए कि बच्चे ने पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूल में पढ़ाई की थी। यदि ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो जो रिपोर्ट कार्ड होता है स्वप्रमाणित प्रति या फिर स्वप्रमाणित शुल्क रसीद जिससे आप पेमेंट करते हैं, ई रसीद भी चलती है, ई पेमेंट जो होती है उससे भी चलता है, तो उससे ना ये मतलब पता चलना चाहिए कि हाँ आपने स्कूल को संस्था को पैसे दिए हैं। पूरे शैक्षणिक वर्ष के लिए जो शुल्क है वो जमा करवाया गया है। तो ये अगर आप ये दस्तावेज भी देते हैं तो ये भी जो एक मान्य दस्तावेज है। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस का दावा करने के लिए एक सहायक दस्तावेज ये होना चाहिए। अवधि का वर्ष अर्थ है शैक्षणिक वर्ष अर्थात संपूर्ण शैक्षणिक सत्र के 12 महीने। यहाँ जो अवधि या वर्ष किया गया है तो जनवरी से दिसंबर नहीं बल्कि जो एजुकेशन जो ईयर होता है, जैसे कि 1 अप्रैल से अगर स्कूलें शुरू होती है, नया जो है सेशन शुरू हो रहा है, तो ये उस दौरान की बात हो रही है कि पूरा जो अवधि है एजुकेशन का उस साल की बात हो रही है ये। छात्रावास अनुदान की अधिकतम सीमा 6,750 रुपये प्रति माह है। यानी कि अगर आपका बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है तो आपके बच्चे के लिए आपको हर महीने 6,750 रुपये एक बच्चे के लिए मिलते हैं। और ये दावा करने के लिए यानी कि आपको ये रुपये प्राप्त करने के लिए एक शैक्षणिक वर्ष के लिए छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति से एक समान प्रमाण पत्र संस्था प्रमुख द्वारा ये पुष्टि करना कि बच्चा स्कूल में पढ़ता है पर्याप्त होगा। यानी कि अगर आप कुछ भी प्रतिपूर्ति लाते हैं जिससे ये साबित हो सके कि बच्चा जो है वो हॉस्टल में पढ़ रहा है तो वो चीज़ जो है प्रमाणित है। अतिरिक्त आवश्यकता यह है कि प्रमाण पत्र में व्यय की राशि का उल्लेख होना चाहिए, यानी कि उसमें कितना खर्चा हुआ है ये उसमें पता चलना चाहिए। सरकारी कर्मचारी द्वारा आवास में रहने और भोजन के लिए खर्च किया गया है। यदि ऐसा प्रमाण प्राप्त नहीं किया जा सकता तो रिपोर्ट कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति और मूल शुल्क रसीद ई रसीद जिससे व्यय की राशि दर्शाई जानी चाहिए। यानी कि अगर आप किसी भी तरह से प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत कर पा रहे तो जो आप रिसिप्ट पे कर रहे हैं, जो आप पेमेंट करते हैं उस समय जो आपको रिसिप्ट मिलती है, तो अगर वो रिसिप्ट भी आप ला पाते हैं तो ये भी जो है वो इसमें आपका काउंट हो जाएगा कि हाँ इसमें जो है आप छात्रावास के लिए अपने बच्चों को भेज रहे हैं। सरकारी कर्मचारी द्वारा आवास में रहने और भोजन के लिए किया गया खर्च, अगर आप इसके लिए भी कोई प्रतिपूर्ति ला पा रहे हैं तो ये जो है ये एक वैलिड रीज़न होता है। आवास या ऊपर लिखित 6,750 की अधिकतम सीमा जो भी कम हो का भुगतान किया जाएगा। इसके कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए आप बहुत कोई भारी स्कूल में या फिर कोई कुछ ज़्यादा ही अच्छी हॉस्टल में पढ़ा रहे हैं तो उसका खर्चा जो है वो तो जाहिर सी बात है वो तो अधिक रहेगा। तो जितना खर्चा रहता है उतना नहीं दिया जाता, हर एक के लिए एक समान खर्चा दिया जाएगा। यानी कि या तो 6,750
या फिर मान लीजिए आपके हॉस्टल की फीस इससे ज़्यादा है, 10,000 है, एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, तो आपको 10,000 नहीं मिलेगा बल्कि 6,750 ही मिलेगा हर महीने के हिसाब से। या फिर अगर मान लीजिए 5,000 है तो 6,750 में से और 5,000 में से जो दोनों में से कम है वो राशि प्राप्त होती है। कर्मचारी को छात्रावास सब्सिडी के रूप में अवधि वर्ष का मतलब वही होगा जो बताया गया है, यानी कि अवधि वर्ष का यहाँ भी यही अर्थ है कि एक शैक्षणिक वर्ष। दिव्यांग बच्चों के लिए इसमें जो है वो थोड़ा ज़्यादा उनको आपूर्ति दी जाती है, ज़्यादा अलाउंस दिया जाता है। तो उनके लिए जो है वो सरकारी कर्मचारी को चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस की निर्धारित सामान्य दरों से दोगुनी दर पर भुगतान किया जाता है, यानी कि जितना एक नॉर्मल बच्चे को मिलता है उससे ज़्यादा दिव्यांग बच्चे को मिलता है। जैसे कि नॉर्मल बच्चे को 2250 दिया जा रहा था हर महीने, तो यहाँ जो है उन्हें 4500 रुपये मिलता है दिव्यांग बच्चों को। और जब भी संशोधित वेतन संरचना पर महंगाई भत्ता 50% बढ़ जाएगा, जो कि बढ़ने की आशंका है, जो बढ़ने वाला है, तो ये जो दरें हैं वो 25% अपने आप बढ़ जाएगी। यानी कि ये जो चाइल्ड एजुकेशन मिल रहा है तो जो जो चीज़ें मिलती है उस पर 25% ये जो है वो अपने आप इसमें बढ़ जाएगी। छात्रावास सब्सिडी और बाल शिक्षा भत्ते का दावा किया जा सकता है यदि पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी है तो उनमें से केवल एक ही बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी के तहत प्रतिपूर्ति का लाभ उठा सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही है तो इस तरह से नहीं होगा कि दोनों को अलग अलग 6,750 या फिर 2,250 अलग अलग मिले, आपको दोनों में से किसी एक ही कर्मचारी को मिलेंगे। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी की प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष के पूरा होने के बाद वित्तीय वर्ष में केवल एक बार की जाएगी, यानी कि जब आप पढ़ा चुके होते हैं तब ये मिलती है, जब वित्तीय वर्ष में, और सिर्फ एक बार मिलेगी। इस तरह से नहीं होगा कि आधी आधी बार मिल जाए, केवल एक बार मिलती है, साल में एक बार ये आपको जो है वो दिया जाता है। तो ये जो है ये जानकारी है। इस तरह की और भी जानकारी मेरे चैनल पे आती रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। छात्रावास सब्सिडी केवल सरकारी कर्मचारियों की निवास से कम 50 किलोमीटर दूर स्थित आवासीय शैक्षणिक संस्था में पढ़ने वाले बच्चे के संबंध में लागू है। इसका ये अर्थ है कि अगर आप अपने बच्चे को हॉस्टल में भेज रहे हो तो जो आपका आवास स्थान है जहाँ आप रहते हो उससे एटलीस्ट 50 किलोमीटर दूर होना चाहिए। अगर मान लीजिए 5-7 किलोमीटर में आपने किसी हॉस्टल में डाल रखा है तो उसके लिए आपको जो है वो सब्सिडी नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको नहीं मिल सकती। इसमें साफ साफ दिया है कि एटलीस्ट 50 किलोमीटर तो दूर होना ही चाहिए, तभी वो छात्रावास के अंदर योग्य होगा। बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति का उसकी कक्षा में बच्चे के प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं होगा। ये कतई नहीं है कि बच्चा अगर कमज़ोर है तो उसको कम पैसे मिले और अगर बच्चा होशियार है तो उसको दुगने मिले, इस तरह की कोई बात नहीं है इसमें। दूसरे शब्दों में, यदि कोई बच्चा किसी विशेष कक्षा में फेल हो जाता है तो भी बाल शिक्षा भत्ता जो है वो दिया जाएगा, प्रतिपूर्ति नहीं रोकी जाएगी। हालांकि यदि बच्चे को दूसरे स्कूल में उसी कक्षा में दाखिली दिया जाता है तो बच्चा पिछले स्कूल में या मध्य सत्र में उसी कक्षा में उत्तीर्ण हुआ है अथवा चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। अगर आप एक ही क्लास को 2-2 बार पढ़ा रहे हो तो उसमें नहीं मिलता है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो बाल शिक्षा भत्ता या छात्रावास सब्सिडी पालन के अधीन उसके बच्चों के संबंध में स्वीकार्य होगी। इसके अनुदान के लिए अन्य शर्तें, बशर्ते कि मृतक की पति न हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्वायत्त निकाय की सेवा में कार्यरत, पीएसयू, अर्ध सरकारी संगठन जैसे नगर पालिकाएं, पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरण है या कोई अन्य संगठन आंशिक रूप से या पूरी तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय घोषित, इस तरह के मामलों में चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस हॉस्टल सब्सिडी कर्मचारी के रहने तक उसके बच्चों को दे होगी। वास्तव में वही प्राप्त होता है बशर्ते कि अन्य शर्तें और शर्तें जो है वो पूरी हो। भुगतान उस कार्यालय द्वारा किया जाएगा जिसमें सरकारी कर्मचारी अपनी मृत्यु से पहले काम कर रहा था और उस दूसरे द्वारा विनियमित किया जाएगा। इस कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित शर्तें, यानी कि मान लीजिए किसी कर्मचारी की मृत्यु हो गई है तो कौन सा डिपार्टमेंट जो है उसके बच्चों को वो जो है ये फैसिलिटी देगा, तो ये जो फैसिलिटी है वो डिपार्टमेंट देगा जिस डिपार्टमेंट में वो कर्मचारी काम कर रहा था मृत्यु से पहले।
सेवानिवृत्ति, सेवा मुक्ति, बर्खास्तगी या सेवा से निष्कासन के मामले में चाइल्ड एजुकेशन हॉस्टल, यानी कि हम कई बार देखते हैं कि अगर रिटायर हो चुके हैं या फिर सेवा से मुक्त हो गए हैं या फिर उनको निकाल दिया गया है या निष्कासित किया है, बर्खास्त किया है, तो इन मामलों में चाइल्ड एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है। सरकार द्वारा शैक्षणिक वर्ष के अंत तक सब्सिडी स्वीकार्य होती है। सेवानिवृत्ति, सेवा मुक्ति, बर्खास्तगी या हटाए जाने के कारण सरकारी कर्मचारी सेवा में रहना बंद कर देता है। एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान सेवा भुगतान कार्यालय द्वारा किया जाएगा। जो सरकारी कर्मचारी इन घटनाओं से पहले काम किया था और द्वारा विनियमित किया जाएगा। इस कार्यालय ज्ञापन में अन्य शर्तें दी गई है, यानी कि इसके अंतराल बहुत सारी शर्तें हैं, उनको मिलता तो है लेकिन वो बहुत सारी शर्तों के अधीन उनको ये जो है सब्सिडी वगैरह दी जाती है। दिव्यांग बच्चों के लिए अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष निर्धारित की गई है और अन्य बच्चों के मामले में 20 वर्ष या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने तक का जो समय होता है वो होता है। और इसमें कोई भी न्यूनतम आयु नहीं है, यानी कि बच्चे की जो है ना मिनिमम एज डिसाइड नहीं की हुई है, लेकिन मैक्सिमम एज जो है नॉर्मल बच्चा है तो 20 साल या फिर 12वीं कक्षा तक, और अगर दिव्यांग है तो उन्हें 22 साल तक। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति बच्चों के लिए लागू होगी। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक जूनियर कॉलेजों द्वारा संचालित कक्षा 11वीं और 12वीं शामिल है, यानी कि जो 11th-12th को जूनियर कॉलेज भी कहा जाता है, तो ये जो है ये भी इसमें शामिल है। विश्वविद्यालय या शिक्षा बोर्डों से संबद्ध स्कूल भी है। यहाँ निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों के मामले में चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस की अनुमति है। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी कक्षा 1 से 12वीं कक्षा से पहले 2 कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के संबंध में पॉलीटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज से डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स के शुरुआती 2 वर्षों के लिए भी स्वीकार्य है। यदि बच्चा कोर्स करता है 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद में सरकारी कर्मचारी को 11वीं और 12वीं कक्षा के पढ़ाई के लिए बच्चे के संबंध में चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस हॉस्टल सब्सिडी नहीं दी गई है। यानी कि मान लीजिए अगर वो 10th के बाद ही अगर कोई कोर्स कर रहा है तो 2 सालों तक तो उसको मिल जाता है, यानी कि वो काउंट तो उतना ही होगा 12th तक के मामले में। किसी भी शिक्षा बोर्ड में संबद्ध नहीं होने वाले नर्सरी, प्राथमिक और मध्य स्तर के स्कूलों संस्थाओं के संबंध में किसी मान्यता प्राप्त स्कूल संस्था में पढ़ने वाले बच्चों के लिए योजना के तहत प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जा सकती है। इस संबंध में मान्यता प्राप्त स्कूल संस्थान का मतलब सरकारी स्कूल या कोई शिक्षा संस्थान है जहां वह सरकारी मान्यता प्राप्त हो, सहायता या केंद्र नहीं, केंद्र या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या विश्वविद्यालय या उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त हो जहां संस्थान स्कूल स्थित है। किसी दिव्यांग बच्चे के मामले में जो केंद्र राज्य सरकार द्वारा सहायता या प्राप्त या अनुमोदित संस्थान में पढ़ रहा हो या प्रशासन या जिनकी फीस इनमें से किसी भी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित है, बाल शिक्षा भत्ता सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। नौकर को प्रतिपूर्ति की जाएगी चाहे संस्थान मान्यता प्राप्त हो या नहीं। ऐसे मामले में लाभ बच्चे के 22 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक स्वीकार्य होगा। तो ये जो है ये शर्तें दी गई है। अगर किसी भी तरह से अगर आप 10th करवा लेते हैं, उसके बाद में 2 साल अगर कुछ कोर्स करवा रहे हैं अथवा किसी और चीज़ के लिए अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये सब के लिए जो है वो शर्तें दी गई है कि आपको जो चाइल्ड एजुकेशन है वो मिलता है, पर किन किन चीज़ों में और किस तरह से मिलेगा। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस नेपाल और भूटान के नागरिकों सहित सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए देय है जो भारत सरकार के कर्मचारी हैं, जिनके बच्चे मूल स्थान पर पढ़ रहे हैं। हालांकि एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है संबंधित भारतीय मिशन से कि स्कूल को उस शैक्षिक प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त है जिसका उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र है जहाँ संस्थान जो है वो स्थित है। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस या छात्रावास सब्सिडी निम्नलिखित के लिए स्वीकार्य होगी। सरकारी कर्मचारी जब ड्यूटी पर हो या निलंबित हो या छुट्टी पर हो, और जो असाधारण छुट्टी होती है बशर्ते कि किसी भी अवधि के दौरान जिसे गैर माना जाता है। सरकारी कर्मचारी उस अवधि के लिए चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच। और भी ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।